नमस्ते बच्चों, अध्याय 2 है वर्ण विचार पार्ट 2 आज हम करेंगे। क्या करेंगे? निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। देखिए, अनुस्वार डॉट को कहते हैं सुंदर, अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं। ये हमारे दो ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गए हैं क्योंकि इन दोनों में नहीं है, अनुनासिक है। मंगल का स्पेलिंग रॉन्ग है, गणतंत्र यही हमारे सही स्पेलिंग है। मंगल का स्पेलिंग म के ऊपर डॉट आता है, मंगल। अगला प्रश्न करेंगे, मित्रता शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? तो म प्लस ई छोटी ई की मात्रा है, तो म प्लस ई स्तरीय म प्लस ई, ये तो हमारा दो रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा तो हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए छोटी ई की मात्रा। मी ये सही है, मी ये सही है। अभी त्र हम देखेंगे, त प्लस र प्लस अ, ये हमारा सही है। त प्लस र प्लस अ ये त्र होता है, ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन यही सही है, मित्रता, मित्रता। निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द किन वर्णों के संयोजन से बना है? तो देखिए, रा देखेंगे हम, तीनों रा है। श देखेंगे, श आधा है, इसमें तो ट है ही नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। फिर ये हमारा आधा श करेक्ट है, ट र ये सही लग रहा है। इसमें ट पहले नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया है, ये भी रॉन्ग है। रा श, ये र के बाद में अ नहीं आएगा, आधा र है तो अ आएगा, पूरे र के बाद में अ नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, रा या आधा श, ये हमारा ट्र हो गया। दिए गए वर्णों का संयोजन कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अभी म प्लस औ चाहिए, मऊ, ख खी चाहिए और क चाहिए, तो ये हो गया हमारा दो लाइन वाला मऊ। ये मय है, मय नहीं चाहिए, मौ खी क, ये ऑप्शन हमारा सही है। कृतघ्न, देखिए अभी हम ये देखेंगे तो ये हमारा क प्लस री हो गया, तो ये हो गया त प्लस अ हो गया, ये हो गया त। घ आधा है क्योंकि इसके आगे अ नहीं है और न है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। क त घ और न, इसमें तो घ न है ही नहीं, या न है ही नहीं, य भी नहीं है और घ भी नहीं है। घ हमें आधा चाहिए, ये पूरा घ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ज प्लस आ चाहिए, करेक्ट है, जा 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 ये सही है। ह हमें आधा चाहिए, तो ह आधा है, यहाँ तो नहीं है ह पहले, और न पूरा है और ये वी है, तो जा ह आधा न वी, जानवी, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया है। बच्चों, अगर आप SOF ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम और प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं। और अगर आप SOF के एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। हिंदी का आपका बेसिक इम्प्रूव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न सभी को करने चाहिए। आइए मेधावी खंड करते हैं। उज्ज्वल शब्द के संयोजन में किन वर्णों का प्रयोग हुआ है? पहले तो हमें ये पूरा ऊ नहीं चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए हैं। और हमें दो आधा चाहिए, ज, तो इसमें भी आधा ज है, इसमें भी आधा ज है। फिर हमें व पूरा चाहिए, व प्लस अ, ये भी सही है, लेकिन हमें इसमें लास्ट में आ नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे ल ही है, हमें ला नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऊ आधा ज व प्लस ल, ये हो गया आपका ला, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हिंदी वर्तनी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मानक वर्तनी में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग मान्य है, यह वाला वर्तनी सही है। देखिए, ये क वर्ग है, यह च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। जो ये पंचम वर्ण होते हैं इनका बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंक, पंख। न्य का हो गया मंच, पंछी। न का हो गया घंटा, कंठ। न का हो गया महंत, ग्रंथ। और म का हो गया पंप, कंबल। तो इनका हम अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो यह आंसर हमारा सही है। जहाँ पंचम वर्ण का द्वितीय व्यंजन होता है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ये द्वितीय व्यंजन देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ म और म द्वितीय व्यंजन है, तो यहाँ पर हमने डॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने आधा म और पूरा म लिखा है। जैसे कि यहाँ पे अम्मा, म और माँ, इसमें भी हमने डॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने ऐसे नहीं लिखा है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि अन्न, अन्न को भी हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। जब द्वितीय व्यंजन होते हैं अनुस्वार का उपयोग नहीं करते हैं। तो यह भी सेंटेंस हमारा सही है। यदि पंचम वर्ण य, व तथा ह के पूर्व आता है तो अनुस्वार
नहीं होता है। अभी आप ये दो शब्द देखेंगे, अन्वय और तुम्हारा। अभी आधा म, ह के पहले आधा म आने से और व के पहले न आने से हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम यहाँ डॉट लगा के नहीं लिखते हैं, यह गलत है। तो ह, व और य के पहले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। यह भी वाक्य हमारा सही है। इसमें कहा गया है प्रयोग मान्य है, इसमें कहा गया है प्रयोग मान्य नहीं है। तो मान्य नहीं है वह हमारा रॉन्ग हो गया है और मान्य है जो हमारा वाक्य सही है। कॉलम 1 में दिए गए व्यंजन के भेदों का कॉलम 2 में दिए गए वर्णों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्पर्श व्यंजन ये हो गया आपके क, छ, त, प। जो फर्स्ट 25 है क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन आते हैं। ये आंसर। अंतस्थ य, र, ल, व, तो ये हमारा हो गया आंसर 3। ऊष्म व्यंजन हो गए हमारे श, स, स, ह, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। तो भी आंसर क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन नंबर 2 है। तो स्पर्श व्यंजन हमारा अ का 2। तो देखिए आपको एक भी आंसर पता है तो आप कर सकते हो। अ का 2, ब का 3, स का 3, यही ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न चॉइस करते हैं। दिए गए स्वरों तथा उनसे संबंधित स्वरों के भेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आइए उनके बारे में हम देखिए। ये रहा ह्रस्व स्वर, इसमें 4 अक्षर है अ, ई, उ, री। इनमें सारे छोटे जैसे अ, ई, उ, री है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे शब्द दीर्घ स्वर में है। इसमें 7 है और इसमें 4 है। तो अ और ई ह्रस्व स्वर सही है। आ, ई, उ ये हमारे दीर्घ स्वर है। ओ और री हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ये वाले हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो हमारे ऑप्शन अ और द ही सही है। अ और द दोनों सही है, बाकी ये दोनों रॉन्ग है। ये आएगा आपका ह्रस्व स्वर में, ये आपका आएगा दीर्घ स्वर में। प्रश्न करते हैं। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्वर, स्वर होता है ये स्वतंत्र होते हैं, तो ये हमारा नंबर 4 हो गया। व्यंजन, व्यंजन हो गया, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सही है, हमें व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ना पड़ता है, तभी व्यंजन पूर्ण कहलाते हैं। वो आधे अक्षर रहते हैं। अभी अ का 4 और ब का 3, अ का 4 और ब का 3, अ का ये तो अ का 4 और ब का 2, तो ये हमारा ऑप्शन यही सही हो गया है। अभी हमें देखना है स का 2। स का 2 क्या है, विसर्ग। विसर्ग का इनका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। अगर आपको 2 भी आंसर पता है तो बाकी के 2 का आप इस तरह से देखकर पता कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको अगर 1 का भी आंसर पता है तो भी आप ढूंढ सकते हैं, अगर 2 का पता है तो भी ढूंढ सकते हैं। अनुनासिक, इनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। ये हो गया हमारा ऑप्शन 1। तो हमारा ऑप्शन यह वाला सही हो गया है। शब्द एवं वाक्य जो कि हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।